जय हिंद मेरे भाई बहनों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। कहो गोलू, तुम सब कुछ क्वेश्चन पूछे थे ना। ऑनलाइन में भी कमेंट में कोई जवाब नहीं दिया था कि जैसे कि हमने आपसे प्रश्न भी पूछे थे। कहो चुनमुन, पूछे थे ना। लास्ट पॉइंट में पूछे थे कि वेद कितने हैं। तो वेद कितने हैं? 4 हैं। चारों वेदों को नाम हमने रखा था और उसके बारे में हम पूछे थे कि वेद 4 हैं। उसमें 4 वेद हैं। सामवेद, हाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ये चारों नाम आपको बताए थे। इससे बोले थे कि ये चीज के बताइए कि उसमें ऋग्वेद अगर है तो ऋग्वेद क्या उपदेश देता है, उसमें क्या बताया गया है। यजुर्वेद है तो उसमें क्या बताया गया है। सामवेद है तो उसमें क्या बताया गया है। हाँ, अर्थवेद है तो उसमें क्या बताया गया है। इसकी कमेंट करने के लिए हम बोले थे, लेकिन आप लोग कोई कमेंट नहीं दिया था। ना चुनमुन बोली थी, ना गलू बोला था। कहो, नहीं पता है ना। तो कोई बात नहीं है, अगर किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है तो चीज़ों को हम बताएंगे। आपके इतिहास हुआ, चाहे ज्योग्राफी हुआ, चाहे पॉलिटी हुआ, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे और समझाएंगे, पूरी विस्तार से समझाएंगे। आपको मैं चैलेंज ठोक के कहता हूँ कि जो भी आपका सब्जेक्ट पढ़ाएंगे या बताएंगे, उसको पूरा आसान करके करके बताएंगे। आपको मेरे क्लासेस में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो बोरिंग फील होगा। हाँ, इतिहास समझना बहुत कठिन है, लेकिन मेरे क्लास में समझना बहुत ईजी है। आपको सारी चीज़ें हम आपको विस्तार से बताएँगे, वो भी बहुत सरल तरीकों से। क्लास आगे बढ़ाने से पहले अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हैं और वीडियो को अपने भाई और दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमने चारों वेद की बात किए थे। पहले वेद को बात करने से पहले हम एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि जो 4 वेद हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? 4 वेद हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? चारों वेद को मिलाकर उसे हम क्या बोलते हैं? बताइए, बताओ। पता है? ही, खाली हंसने का जानता है। आय, रेल घास करने का जानता है। समझने का प्रयास करो। नहीं पता है? मुझे पता है। आपको नहीं पता है, हम बताएंगे। आपका भैया बताएगा। जब तक आपके भैया साथ है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। हम आपके साथ देंगे भाई। आपको बोरिंग लगता है इतिहास पढ़ने में, ज्योग्राफी पढ़ने में? लेकिन मेरे वीडियो में बना रहना, मेरे चैनल बना रहना। सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत भागना, और भागोगे तो मेरे से बिछड़ जाओगे। और मेरा साथ पकड़ना है तो सब्सक्राइब करके रखना। सारी चीज़ों को हम बताएँगे। हमने एक चीज़ सोचा है कि इतिहास अगर पढ़ा रहे हैं, चाहे ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, हम शुरू यानी बेसिक से स्टार्ट करते हुए, शॉर्ट करते हुए, छोटा वीडियो करते हुए, हम बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाएँगे, बताएँगे। उतना मेरे पास दम है दिखाने का और समझाने का। ठीक है? आप मेरे से बना रहिए, आपको सारी चीज़ें बताएँगे। आप, मुझे नहीं लगता है कि आप जहाँ चीज़, आप बुक को पढ़ना छोड़ दीजिए, पहले बात है। अब बुक पढ़ रहे हैं ना और कोई दिक्कत परेशानी हो रहा है, कोई भी चीज़ में परेशानी हो रहा है, तो आप कमेंट करके बताइए। उसका आसान करना की बात मेरे ऊपर है, उसको हम करके दिखाएँगे। देखते हैं किसके अंदर कितनी औकात है। मेरे आगे फीका करके दिखाएँगे आपको। ठीक है? तो हम जो वेद की बात कर रहे थे ना, जो वेद की बात कर रहे थे, वो चारों वेद को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? आपसे हमने प्रश्न भी किया था, आपसे चारों वेदों को अर्थ भी पूछा था, लेकिन आपने उस चारों वेदों को नाम नहीं बताए थे। हाँ, उसकी अर्थ नहीं बताए थे कि जो चीज़ है, वो क्या उपदेश देता है? उ उस उ उपदेश से हम क्या सीखते हैं? हमको तो शुरू से ये समझ में आया ना कि ये 4 वेद हैं। ये तो सब कोई जानता है भाई, ये तो एकदम ईज़ी है, नो प्रॉब्लम। बात तो यहाँ फँस जाता है ना कि उसको समझना, पॉइंट यहाँ पे है। कैसे उसको हम कर सकें, कैसे ईज़ी कर सकें? समझ में आ रहा है ना? समझना, ठीक है? तो जो 4 वेद है ना, उसको चारों वेदों को मिलाकर हम संहिता बोलते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर लिख भी दिया है, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इन 4 वेदों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं।
कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप ये चीज़ समझ में आ गया कि देखिए बउआ, एक पहले बात बोल दें, मैं 3 दिन से शायद वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ आप देखिए, उसको समझिए। आपको हँसी-मज़ाक करते हुए हमने बहुत सारी चीज़ें समझाया है। दूसरा वीडियो छोड़े हैं, उसमें भी हँसी-मज़ाक करते हुए बहुत सारी चीज़ समझाया है। एक बार उसको केयर करने का प्रयास करिए। जो ये आज जो वीडियो जा रहा है, आज जो वीडियो देख रहे हैं, इसको कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, ये भी बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा आपको। ठीक है? तो हमने ये तो वेद की बात किया कि चारों वेदों को मिलाकर ये हम क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। अब हम ये समझेंगे कि जो 4 वेद हैं, उसका उद्देश्य क्या है? उसकी जानकारी क्या देता है? असल हम वेद पढ़े क्यों? जो संविधान है, इस संविधान के पहले हमारा क्या था? कौन संविधान था? मनुस्मृति था। मनुस्मृति के अनुसार ही हमारा राज सम्राट, सारी संविधान हमारा वही था। उसके अरे इस संविधान के आगे पहले का वही हमारा संविधान है, मनुस्मृति। उसी का उसका अंग है। उसकी सारी बातों को हम समझेंगे। समझना ज़रूरी है। कैसे पता चलेगा? पढ़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम पढ़ते गए। पढ़ने का मतलब हुआ कि आप उसको स्किल को अंडर डेवलपमेंट डालिए, उसको पैदा करिए, समझिए। समझने का औकात रखिए अपने अंदर। हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। ठीक है? तो हमने जो 4 वेद लिखा है, आपके सामने हमने लिख भी दिया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद से हम क्या सीखते हैं? ये हमारा क्या बताता है भाई? हमने आपको यहाँ पे बता दिया कि पहला संविधान हमारा मनुस्मृति है, उसके अंदर कर्म के अनुसार भी बाँटा गया है। सारी चीज़ें इस पर दिखाए भी गया है। जो ऋग्वेद है ना, देवी देवता की इसमें चर्चा की गई है। ऋग्वेद में केवल यानी हमारा 4 भागों में बाँटकर उसको बताया गया कि इस काल में, इस खंड में हम ये चीज़ कर सकते हैं। जैसे हर भी चीज़ का नियम कानून होता है। किसी भी काम में अगर नियम कानून ना हो, तो काम समझ नहीं आता है। अगर आप स्टडी करते हैं, आपके काम में कोई नियम कानून नहीं हो, उसकी अनुशासन नहीं हो, नियम कानून बढ़िया से नहीं हो ना, तो सारी काम करना बेकार है। आपको समझ नहीं आएगा कि कब पढ़ना है, कब खाना है, कब सोना है, कब क्या करना है। ऐसा होता है। बहुत सारे हमारे भाई-बहन हैं जो अपने टाइम को लेकर परेशान हैं। उनको समझ नहीं आता है कि कैसे अपने स्टडी को सेटल करें और उसके अनुसार पढ़ाई कर सकें। टाइम मैटर करता है। टाइम वेरी मैटर करता है। इसलिए टाइम को लेके चलिए। टाइम के अनुसार हर चीज़ को भागों में बाँटिए, समझिए। तो ये आपको देखिए, हम जो भी चीज़ बताएँगे, पूरी बोझा लेके नहीं चलना है। बोझा अक्सर भारी होता है, तो हमको चलना है हवा-हवाई। हवा है ढेर खइले बड़ा, खइले बड़ा। हाँ, कैसा लगता है? मीठ लगता है? खट लगता है। हाँ, मीठ लगता है। इस चीज़ों को हमको समझना, समझ में आ रहा है बनू? ठीक है, बढ़िया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। छोटू, देख, ध्यान दे दे। तो जो ऋग्वेद है ना, देवी-देवताओं की बात की गई है इसमें, इसकी चर्चा की गई है, ठीक है? यहाँ पे एगो बात हम समझ गए हैं। यजुर्वेद है, ये क्या बताता है? यानी यहाँ पर कर्म और यज्ञ के बारे में चर्चा की गई है। कर्म, यज्ञ। यज्ञ मतलब क्या होता है? कथा कहना, उसकी तपस्या करना। उसकी तपस्या कैसी करनी है, उसकी नियम कानून बनाई गई है। हाँ, उसके अंदर नियम जो कानून होता है, यह करने की प्रक्रिया होती है। तो सारी जानकारी इसमें बताई गई है। इसकी आगे चर्चा हम आगे भी करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर शॉर्ट चलते हैं। शॉर्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है? फिर यहाँ पर आता है सामवेद। सामवेद है, तो सामवेद में हमको क्या बताया गया कि सामवेद में हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? ये चीज़ को जानना ज़रूरी है ना? तो सामवेद में हमको बताते हैं आपको संगीत और गायक। अब संगीत और गायक की बात करेंगे तो क्या कहिएगा? ढीला टॉप लागेलू, टॉप लागेलू। आरा जिला उठा दा लकीला। नहीं भैया, ये भी तो हो ही सकता है, लेकिन यहाँ पर हम गलत बात नहीं करेंगे। यहाँ हमको बात करना है प्रवचन, संगीत, भक्ति लाइन की बात, ठीक है? यहाँ पर ये चर्चा की गई है कि इसके खंड में सामवेद के अंदर हम ये चीज़ें हम इसको जान सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे बात करेंगे अर्थवेद। तो अर्थवेद के अंदर आने वाली चीज़ों को हम समझेंगे,
कि अर्थवेद के अंदर आने वाली चीजें हैं, वो चीजें क्या बता रहा है, हमको क्या समझा रहा है। यहाँ पर हम समझेंगे औषधि के बारे में। औषधि से मतलब समझता है ना, जड़ी बूटी। ओके, यहाँ पर समाज शास्त्र बताया, समाज शास्त्र, समाजों के बारे में जानकारी, उसकी संरचनाएं, जो भी चीजें होती है, उसकी प्रक्रियाएं। यहाँ जादू टोना की बात किया गया है। ये गाना भी आया है, जगदम्बा बक्का दिले भैया। हाँ, हम जगदम्बा बक्का दिले भैया सुने भी होंगे। हाँ, तो याद नहीं है, लेकिन जगदम्बा का गाना सुने इसलिए हमको याद आया, बोल दी। तो जो जगदम्बा की कोई है ना, इसी के अंदर आ जाती है। जो भी जादू मंत्र जादू टोना जो भी हो रहा है, तो किसके अंदर आने वाला चीज है, तो अर्थवेद के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे, लेकिन हमने आपको विस्तार से शुरू से स्टार्टिंग करते हुए चलते हैं। हमको लॉन्ग में कोई लंबा वीडियो करना नहीं है, शॉर्ट में करते हुए हर एक चीज़ों को समझना है। ओके माय डियर, माय भाई बहन और मेरे सिस्टर, लव यू। ठीक है, अब हम समझेंगे कि जो 4 वेद हैं, 4 वेद में कितनी मंडल है, अष्टक कितनी है, सूक्त कितनी है और अनुवाद कितने हैं, इस सारी जानकारी इसमें हम समझेंगे। तो पहला बात है कि ऋग्वेद। ऋग्वेद में आपको हम 4 को भागों में बांटे हुए, मंडल है, अष्टक है, सूक्त है, अनुवाक है। हाँ, इसकी कितनी भाग है एक बार बता दें आपको। ऋचाएं, कितना आदमी को समझ नहीं आएगा कि ऋचाएं होता क्या है। ऋचाएं मतलब मंत्र होता है, यानी मंत्र कितनी है, सारी जानकारी हम इसमें समझेंगे। ओके, मंडल आपका कितना होगा, 10 होगा भैया, हमारा मंडल 10 है। ओके, अष्टक कितनी है, 8 है, यहाँ पर केयर करिएगा, 8 है। सूक्त कितनी है, 1028 है। ओके, हाँ, अनुवाद कितनी है, 85 है। इतना हमने केयर किया। अब हम थोड़ा जाएंगे यजुर्वेद में। यजुर्वेद में जाएंगे तो 2 को हम बता दिया गया है, यहाँ पर लिख भी दिया है। अध्याय मेरा कितना है, 40। अध्याय कितनी है, 40 है। ओके, मंत्र कितनी है, 1975। हाँ, अब हम आएंगे सामवेद में। सामवेद में हमने बात भी किया था कि संगीत और गायक। ओके, यहाँ आर्विचिक है, आर्चिक है। आर्चिक कितनी है, 6 है। अध्याय कितनी है, 6 है। ये चालू है, चालू है, ये पूछना चाहते हैं। अध्याय, इतने अध्याय कितनी है, सॉरी ठीक है, अध्याय कितनी है भैया, 6 है। ठीक है, ऋचाएं, ऋचाएं वही हुआ जो मंत्र की बात की गई है कि हमारी मंत्र कितनी है, तो मंत्र आपकी 1875 है। भैया कहाँ मोबाइल चला रहे हैं, केयर करिए, ध्यान दीजिए, यहाँ समझने की प्रक्रिया चल रही है। आप मोबाइल बाद में चलाइएगा। गलो गल्लो मार देंगे, पल्लू मार देगा तुमको। लोहा गरम, अरे कैसे गाना देता है, लोहा गरम बस टाका मारम, नहीं आता हमको। ठीक है, यहाँ केयर करो। ओके, ये चीज समझ में आया भैया। यहाँ औषधिया है, औषधिया समाजशास्त्री और जादू टोना की बात किया, जगदम्बा का दले भैया, ये सारी चीज हमने समझा दी है। ठीक है, इसमें अंदर क्या क्या बताया गया है, ये सारी जानकारी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको हम इसमें आ जाता है कांड, यानी कांड, जो भी प्रक्रिया है, जो भी उसकी कर्म किया गया है, कांड किया गया है, उस सारी चीजें इसी में आता है। जैसे कि हम बोले थे, जादू टोना औषधि समाज जादू, मतलब उसको खोज करना, उसको उपचार करना, समाज के अंदर वो जो प्रक्रिया है वो चीजों करना, जादू टोना करना, ये सारी चीजें का विस्तार से बताया गया है, यानी कांड में आता है। ठीक है, इसमें सूक्त भी है, सूक्त है और मंत्र भी है। मंत्र बिना जादू टोना हो नहीं सकता है, यज्ञ नहीं हो सकता है। यहाँ भी दिया है, मंडल में भी, देवता में भी, यज्ञ में भी, हाँ सारी चीज में क्या होता है, जरूरी है। अब हम बात करेंगे ऋग्वेद के 10वें मंडल की वर्णन करेंगे। वर्णन 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 क्या करेंगे, ऋग्वेद के 10वें मंडल का वर्णित करेंगे। ओके, अब हम वर्णित करेंगे तो देखिए, जिसके अनुसार 4 वर्ण बताया गया है। सॉरी भैया, आप बताइए मत। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या कहा, जिसके अनुसार 4 वर्ण बता है। अब कितने आदमी को नहीं समझ में कि वर्ण क्या होता है। ठीक है, वर्ण यानी यहाँ पर हम समझा देंगे आपको सरल तरीकों से। तो देखिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल के अनुसार वर्णित किया गया है। ओके, यहाँ जिसके अनुसार 4 वर्ण है।
अब 4 वर्ण है तो कौन कौन है? तो यहाँ पे बता गया है बबुआ ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ओके, अब यहाँ पर आपके चीजों हमने समझाने के बात किया है, आपको हम विस्तार से समझाए हैं। अब हमको समझना है कि ब्रह्मा भगवान के अनुसार क्या उपदेश देता है, यानी ब्राह्मण का जन्म कैसे हुआ था और क्षत्रिय का जन्म कैसे हुआ था, वैश्य का जन्म कैसे हुआ था, शूद्र का जन्म कैसे हुआ था, ये सारी जानकारी हम समझेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, इसको हम तो लिख नहीं सकते, मेरा बोर्ड फुल हो गया है, लेकिन एक चीज हम आपको यहाँ प्रश्न पूछेंगे, नहीं चलिए छोड़िए प्रश्न नहीं पूछते हैं, लेकिन आपको हम समझाएंगे कि ब्राह्मण का जन्म कैसे हुआ था। चार को हम आपको बताएंगे, मुख से, भुजाएं से, जंघाओं से और चरणों से। यहाँ पर लिखे है ना, इस चारों हम भाग यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। मुख से भी हुआ था, क्षत्रिय कहाँ से हुआ था, भुजाओं से हुआ था, और वैश्य कहाँ से हुआ था, जंघाओं से हुआ था, शूद्र कहाँ से हुआ था, चरणों से यानी पैरों से। हाँ, इसके कर्म अनुसार है। यहाँ पर तो बड़ा पंडित जी लोग तो अलग अलग अपना पर बात बोले हैं, छुआछूत अकड़ बकड़ बहुत सारी चीजों हम लोग को भेदभाव भी देखा जाता है। देखिए भैया, भेदभाव नहीं देखिए, इंसान देखिए, इंसान कोई जाति नहीं होता है, कर्म के अनुसार बांटा गया था। हमने दूध बेचा तो दूध वाला हो गए, हमने खेती बाड़ी किया इसके अंदर आ गए, हमने दासी वाला काम किया, साफ सफाई वाला काम किया, घर के सफाई वाला काम किए, तो भाई हम ये हो गए। यानी जैसा आप लड़का हैं तो आपको सुनील अनिल नाम रख दिया जाता है, और वही लड़का का नाम हम रख देंगे बकभैलरी, तो सूट करेगा? यानी जैसा काम वैसा नाम, उसके अनुसार ही सारी चीजों को बांटा गया था। यानी जो भी आपको इसमें जानकारी दिया गया है, सारी चीजें कर्म के अनुसार इसको दर्शाया गया है, समझाया गया है। ओके, लेकिन ये लास्ट है, एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि धर्म सूत्र, जो धर्म सूत्र है ना, 4 प्रमुख जातियों की स्थिति आपको बताना है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर नहीं पता है तो फिर ये नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा, उसमें आपको हम डिटेल बताएंगे वो चीज क्या होता है, उसकी जानकारी क्या होता है। प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि 4 गो ऑप्शन आपको दे के जाएंगे, आप सुनिए ध्यान से। यहाँ धर्म सूत्र की बात किया हमने, 4 प्रमुख जातियों की स्थिति की दायित्वों को समझाना है आपको। पहला व्यवसाय, दायित्व, ठीक है, और कर्तव्यों के बारे में समझाना है। यानी हमारा धर्म है, हमारी इंसानियत है, जो जाति है उसकी धर्म और दायित्व कर्तव्य क्या बनता है, उसकी पालन कैसे करना चाहिए, आपको अपने अनुसार बताना है। उसकी बताइएगा, नेक्स्ट वाले वीडियो में हमने आपको विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।